तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं आपका 18 फरवरी को होने वाला कक्षा 12 का इतिहास विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखेंगे एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर है, जो कि देखो इतिहास विषय का है। और जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। वीडियो में आगे बढ़े प्यारे विद्यार्थियों, उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, जैसा कि मेरे द्वारा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को पढ़ लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ लें, जैसे कि आप लोगों को परीक्षाओं में इससे बेनिफिट मिल सके। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा है। हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम खोजा गया स्थल कौन सा, धोलावीरा। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, स्तूप का संबंध किससे होता है, बौद्ध धर्म से होता है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर स्थापित है, देखो पर विद्यार्थियों पुरी में है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। दक्कन दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की थी, देखो 1878 में पेश की थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध का अधिग्रहण किया गया, तो देखो पर विद्यार्थियों ये 1856 में किया गया था। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया, देखो प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी, तो जल्दी से आप लोग रिक्त स्थानों को देख लेना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन के, कनिंघम। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था, नानक ननकाना साहब में हुआ था। कृष्णदेव राय का संबंध किससे, तुलु वंश से है। और अब अगला क्वेश्चन लिखा है, सन में स्तंभदारी बंदोबस्त लागू हुआ, देखो प्यारे विद्यार्थियों 1793 में लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, देखो प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी, असत्य होगा। प्राचीन काल में स्त्रियों 6 प्रकार की संपत्ति अर्जित कर सकती थी, ये भी सत्य होगा। एवं बबूता सन 1333 ई में स्थल मार्ग से सिंधु पहुंचा था, ये भी आपका सत्य होगा। और 1980 ई में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 1897 ई में विद्रोहियों ने अंग्रेजों के विरोध के लिए समाज के सभी तबकों का आह्वान किया था, ये भी आपका सत्य होगा। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अपन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से सही जोड़ी पूछी जाएगी, तो चलो मैं आपको सही जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। विशाल स्नानागार की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मोहनजोदड़ो से मिल जाएगी। वर्धमान की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो महावीर स्वामी से हो जाएगी। रेला की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो इब्न बबूता से। और राक्षसी तांगड़ी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो 1565 से मिल जाएगी। आइन ए अकबरी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों अबुल फजल से। और संताल विद्रोह की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो 1855-56 से। और सामल की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो बाड़ोद परगना से हो जाएगा।
ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द उत्तर दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द उत्तर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? देखो प्यारे विद्यार्थियों दयाराम साहनी ने की थी। और दुर्योधन ने दूध क्रीड़ा के लिए किसे आमंत्रित किया था? तो देखो युधिष्ठिर को आमंत्रित किया था। बौद्ध संघ में आने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा माँ प्रजापति गौतमी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? दुआरते बारबोसा ने किया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर किस उपनगर की स्थापना की? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों नगलपुरम की स्थापना की थी। मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों मंडल या मुकद्दम इसको कहा जाता है। गांधी जी की नमक यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लॉर्ड इरविन उस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। आप इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है, मनके बनाने में किन पदार्थों का उपयोग होता था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये बताना है कि मनके बनाने में किन पदार्थों का उपयोग होता था। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पर आपको बताने होंगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के 2 कारण आपको बताने हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हड़प्पा सभ्यता के अंत के 2 कारण यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, मगध के शक्तिशाली महाजनपद बनने के कोई 2 कारण लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मगध शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये मैंने आपको पूरा का पूरा आंसर बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है प्रश्न नंबर 9, देख सकते हो अल-बिरूनी को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अल-बिरूनी को किन किन भाषाओं का ज्ञान था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, अंडाल कौन थी? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अंडाल कौन थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा है यहाँ पर जो कि आपको दे रखा है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। स्तंभधारी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है? असहयोग आंदोलन क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। 14वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। 14 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका 15वां क्वेश्चन दे रखा है, 16वां क्वेश्चन दे रखा है, इस प्रकार से आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। 16वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 16वां के बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर आपको ये दे रखा है। 17 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये दे रखा है। 18 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 19 का उत्तर आपको ये दे रखा है। 19 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इसको भी देखकर लिख दीजिएगा आप लोग। और 20 के बाद में देखो 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। 21 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 22वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देखकर लिख दे। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा